नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे पॉलिटिकल व्लॉग में इंडिया और तुर्की के रिलेशन। लेकिन उससे पहले डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और समझे कि मेरा वीडियो आ गया है। तो शुरू करते हैं इंडिया एंड तुर्की के रिलेशंस। तो दोस्तों इंडिया और तुर्की के रिलेशंस है ना, पहले बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से अर्दोगन सरकार आई है तब से खटाई हो गई है, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। उसका रीज़न है, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती ना, वो जिसका बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड ये है कि इंडिया पहले बहुत अच्छा रिलेशंस थे, ट्रेड अच्छा हो रहा था, टूरिस्ट जा रहे थे, इंडियंस अच्छा चल रहा था सब। लेकिन जब से अर्दोगन सरकार आया है तो अर्दोगन का क्या है दोस्तों, एक ना वो महत्वाकांक्षी इंसान है। उसने उसको खलीफा बनना था मुस्लिम उम्मा का। और ये बात मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी की खटकी। अरे यार ये क्या बात हुई, हम लोग इधर मक्का मदीना सब लेके बैठे हैं, हम सबसे पहले से ही है, और इसको क्या एकदम सूझी है खलीफा होने की और ये वो। तब उनके रिलेशन ख़राब हुए थोड़े सऊदी से, बाद में यूएई से भी हुए थोड़े। और उसके बाद इंडिया से कैसे हुए दोस्तों, जब इंडिया ने अर्थक्वेक बीच में आया था सऊदी में, तो बहुत हेल्प की थी इंडिया ने, उनको बहुत हेल्प की थी, त्रासदी हुई थी तो। लेकिन उस टाइम पे एहसान फरामोशी दिखाई तुर्की ने, अर्दोगन सरकार ने स्पेशली। कंट्री बुरा नहीं होता, उसकी सरकारें डिसीजन लेती है वो बुरे होते हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये सब होने के बाद भी यूएन में पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर मुद्दे पे। यहाँ बात ठनकी और खटकी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जो टेंशन है उसमें तुर्की ने साइड ली पाकिस्तान की और कश्मीर मुद्दा को सपोर्ट किया। और इंडिया को जो यूएन में जो बाकी के भी मुद्दे उस पर भी तुर्की ने इतना साथ नहीं दिया जो बाकी कंट्रीज में दिया। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि बस हो गया तुर्की के साथ, अब इनफ इज इनफ नाउ। अभी हम उस उन्हीं कंट्रीज को प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले रखेंगे जो हमारे हित को, यानी हमारे फॉरेन रिलेशंस में हमारे हित के साथ हो, हमारा फ़ायदा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और दोनों साइड से अच्छा रहेगा। उन्हीं कंट्रीज़ को इंडिया प्रायोरिटी में लिस्ट में रखेगा, बाकी के नहीं रखेगा। तो दोस्तों तुर्की इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, उससे ऊपर क्रॉस है बिकॉज ऑफ अर्दोगन सरकार। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया, यूएन में इंडिया के खिलाफ वोटिंग की, तो उसके बाद जो रिलेशन ख़राब हुए तुर्की के, वो आज तक ख़राब है। और तुर्की की दोस्तों अभी इतनी हालत बुरी है फाइनेंशियल, क्योंकि अर्दोगन सरकार के जितने जितने डिसीजन थे ना, वो इतने गलत थे। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनको अभी भारी नुकसान है। पहली बात, वो अनाज के लिए उनको शॉर्टेज हो रहा है, ब्रेड मुश्किल से मिल रहा है उधर, लाइनें लग रही है बेकरी के बाहर। तो ये सब उनकी गलत नीतियों का यानी इसका रिजल्ट है अर्दोगन की। और अर्दोगन ने फिर से मिसाइल, बाद में ड्रोन्स, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और कॉमन मैन के लिए ज़्यादा सोचा नहीं। तो यहाँ पर भी फ़र्क पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या झटका कब लगा, जब तुर्की का जो टूरिस्ट सेक्टर है, टूरिस्ट सेक्टर में जब गिरावट आई, क्योंकि बाकी के रिलेशंस दुनिया देखती है ना क्या चल रहा है, और खुल के सपोर्ट वो इसके कंट्रीज में। और तुर्की का और एक गलती थी कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे उसके साथ तुर्की हमेशा खड़ा रहा, उनको वेपन्स देता रहा, क्योंकि उसको वेपन्स बेचने थे उनको हर एक अपना अपना। तो वो चक्कर में तुर्की ने ऐसे कंट्रीज को भी सपोर्ट किया जो वर्थ नहीं था। तो उसकी वजह से भी इंटरनेशनल इसमें तुर्की की छवि थोड़ी गिर गई। और अभी तो हालत ऐसी है कि अनाज के लाले पड़े हुए हैं। वो रशिया, यूक्रेन और इंडिया इनसे मांग रहा है अनाज दो, क्योंकि चाइना के पास जो मांग रहा है, तो चाइना का उनका जो कैटेगरी रहती है ना, हर एक कोई जब एक्सपोर्ट का माल आता है ना, तो उसकी एक क्राइटेरिया रहता है, उसमें वो फिट नहीं बैठता चाइना का राइस। और तो वो एक प्रॉब्लम। पाकिस्तान के तो भीख मांगने के, यानी भीख ही मांग रहे हैं वो। अभी आईएमएफ के पास फिर से लोन दिया है आईएमएफ ने उनको, उनका छोड़ दो बेरा गरा किए।
बाद में दूसरे कंट्रीज़ के से सऊदी अरेबिया से था, यूएई से था, तो उनके साथ अभी रिलेशन अच्छे नहीं है, वो खलीफा का चक्कर में वो पंगा लेके बैठा है एर्दोगन। तो अभी उतनी हालत ख़राब है। और 3 लेटर लिखे, 3 कितने दोस्तों? 1 नहीं, 2 नहीं, 3। फर्स्ट लेटर में जब ही इंडिया ने उनको हेल्प की थी, उसके बाद में एहसान फरामोशी दिखाया, उसके रिजल्ट में इंडिया ने अभी थोड़ा कॉशियस डिसीजन लिया है। पहला लेटर आया, कुछ बोले नहीं। दूसरा आया, फिर भी कुछ बोले नहीं। तीसरा आया, फिर भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि तुर्की इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है दोस्तों। हम नेपाल, हमारे बाजू कंट्री ने भूटान, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंडिया के सार्क नेशन के कंट्रीज है, उनको ज़्यादा इंडिया इंपॉर्टेंस देता है। श्रीलंका, श्रीलंका में अभी देखो, बीच में अभी तूफान आया तो उन्होंने कितनी हेल्प की। इंडियन नेवी तो फुल जहाज लेके उधर ही खड़ी थी, विक्रांत विक्रांत सब बहुत हेल्प की श्रीलंका की। शरद जयसूर्या, महानामा, श्रीलंका, जयवर्धने, सब ने अप्रिशिएट किया। तो इंडिया ने अपने नेबर कंट्री फर्स्ट, पाकिस्तान छोड़ के श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सबको साथ में लेके बर्मा करने का डिसीजन लिया है। तो वो प्रायोरिटी अपनी सेट कर रहा है। रशिया, रशिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन, अभी पुतिन का विजिट था, बहुत सारे डील साइन हुए, तो वो एक अच्छी बात है। तो इंडिया और तुर्की का रिलेशन अभी इतने अच्छे नहीं है ना, उसकी वो रीज़न है कि अर्दोगान सरकार की पॉलिसी। पहले अच्छे रिलेशन थे, पहले वर्किंग रिलेशन थे, ट्रेड भी ठीक था, अभी तो बहुत ही हालत खस्ता है। तुर्की की माली हालत खस्ता, उसकी रीज़न भी वही है, गलत नीतियाँ। इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन है, यूक्रेन रशिया का वार है, इसके लिए उनको अनाज भी यूक्रेन से जो पहले आता था वो टाइम पे नहीं मिल रहा है। रशिया के यूक्रेन वॉर से उतना जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंडिया को लेटर लिख रहे हैं कि हमको अनाज भेजो। पाकिस्तान को बेच के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको माने इनका बेड़ा खुद का ही घर है। और बाकी का यूएई और ये भी हाथ झटक, उन्होंने उनको मुंह मोड़ लिया है। टर्की इज इन ट्रबल, इंडिया को 3 लेटर लिख चुका है। हमने लास्ट टाइम, हमने भी, इंडिया ने भी अच्छे किया है, फॉरेन कंट्रीज ने, कि सबक सीखा है कौन टाइम में अपने साथ खड़ा था इंटरनेशनल मैटर्स में और कौन नहीं, उसको अच्छा पहचान के ड्रॉ लाइन की है। दिस इज नेबर फर्स्ट, साउथ एशिया में सार्क कंट्रीज फर्स्ट, उसके बाद में बाकी की कंट्रीज, और जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया को सपोर्ट करेगा वो इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। तो ये है दोस्तों इंडिया और टर्की की 3 लीटर नो रिस्पांस बिकॉज नेबर फर्स्ट, ये पॉलिसी है। देखते हैं अभी क्या होता है, अर्दोगन सरकार कैसे इस पे बाहर निकल पाती है या नहीं, आर्थिक संकट और इससे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर और सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल तुर्की के लिए क्रॉस। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।